चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित है मैनाल। मैनाल इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ का जो झरना है वह बारिश के दिनों में इतना तेजी के साथ बहता है और बहने के बाद लगभग 150 फीट जब नीचे वह झरना गिरता है तो एक अलग ही आकर्षण का केंद्र होता है। हरियाली अमावस्या के दिन यानी कि 4 अगस्त को यह हालत ये थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा एवं अन्य कई लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे और जिन्हें सोमवार को भारी भीड़, रविवार को भारी भीड़ के कारण निराशा आज लगी। ऐसे कई युवा सोमवार को यहाँ मैनाल में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे, जिनमें भीलवाड़ा के भी कुछ दोस्त शामिल थे और वह यहाँ पर नहाने का आनंद ले रहे थे, साथ साथ में सेल्फी भी बना रहे थे और रील भी बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान इन दोस्तों में से भीलवाड़ा का एक युवक यहाँ एक चट्टान पर जब सेल्फी ले रहा था और रील बना रहा था, उसी समय चट्टान पर उसका पैर फिसल गया और जिसके बाद यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो जाली लगाई है उस जाली को दोस्तों ने पकड़ लिया क्योंकि वो भी पानी के साथ बह गए। लेकिन काफी देर तक संघर्ष किया इन युवकों ने और इसी संघर्ष के दौरान भीलवाड़ा का एक युवक इस जंजीर से उसका हाथ छूट गया और हाथ छूटने के बाद मानो कि उसकी जो जीवन की जो घड़ियां हैं, जीवन जो है उसका वह भी सांसें जो है वह भी शायद लगभग समाप्त हो गई क्योंकि वह पानी के तेज बहाव के साथ लगभग 150 फीट दूर नीचे 150 फीट नीचे झरने के साथ बहता हुआ मैनाली जो नदी है उसमें बहकर चला गया, जिसके बाद उसके दोस्तों में हड़कंप मच गया। प्रशासन को जानकारी दी गई, चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर भेजी गई, लेकिन सोमवार दिन भर तलाशी का काम होने के बावजूद उसका शव नहीं मिल सका। अंधेरा होने के कारण जो है तलाशी का काम रोक दिया गया। अब मंगलवार सवेरे तलाशी का काम पुनः प्रारंभ किया जाएगा। यह वही मैनाल झरना है जहाँ की पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उसमें से कई ऐसे हैं जिनके शव अब तक नहीं मिल पाए हैं और भीलवाड़ा के इस युवक की भी अब बचने की दूर दूर तक किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। अब केवल नजर इस बात की पर लगी हुई है कि मंगलवार को उसका शव मिल पाएगा या नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मैनाल में स्थित है यह प्रसिद्ध झरना, जहाँ बारिश के दिनों में प्रतिदिन लोगों का तांता लगा रहता है एवं रविवार को तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। इसी मैनाल झरने का आनंद लेने के लिए 4 अगस्त रविवार को हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में यहाँ इतनी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी कि पैर रखने को जगह नहीं थी एवं प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। न केवल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा एवं मध्य प्रदेश से भी कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने का आनंद लेने के लिए आए। रविवार को काफ़ी भीड़ होने की वजह से कई लोग सोमवार को यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे और इन लोगों में चित्तौड़गढ़ से सटे भीलवाड़ा के भी 3-4 युवक यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए थे। सोमवार को इसी मैनाल में भीलवाड़ा निवासी 26 वर्षीय कन्हैया लाल उर्फ काना बैरवा अपने मित्र अक्षत धोबी एवं अन्य कुछ दोस्तों के साथ जब पिकनिक मनाने आया तो वह दोस्तों के साथ मैनाली नदी में नहाने के साथ ही एक चट्टान पर मोबाइल से सेल्फी लेने एवं रील बनाते समय उसका पैर चट्टान से फिसल गया, जबकि उसके मित्र अक्षत का भी पैर पानी से फिसल गया। प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक जंजीर लगाई थी और इस लोहे की जंजीर को इन दोनों युवकों ने उस समय पकड़ लिया जबकि वो तेज बहाव के साथ बहने लगे। लेकिन इस जंजीर को कुछ देर तक ही कन्हैया लाल उर्फ काना बैरवा पकड़ सका, जबकि कई युवा वहां पहुंच गए और उन्होंने
इन दोनों युवकों को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 26 वर्षीय कन्हैया का जवाब सब्र दे गया और वह पानी के इस बहाव के साथ बहता चला गया। हालांकि जो अन्य दोस्त थे उन्हें बचा लिया गया और कन्हैया लाल इस पानी के बहाव के साथ बहने के साथ ही लगभग 150 फीट ऊंचाई से बहने वाले इस मैनाल के झरने से बहता हुआ नीचे आ गया और यहाँ मैनाली नदी बहती है जिसका पानी दूर दूर तक जाता है। एवं सोमवार को दिन भर जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो चित्तौड़गढ़ से गोताखोर एवं सिविल डिफेंस की टीम मौके पर भेजी गई, जिसके द्वारा शाम तक तलाश की जाती रही, लेकिन अंधेरा होने की वजह से तलाशी का काम रोक दिया गया। अब मंगलवार को फिर से तलाशी का काम प्रारंभ किया जाएगा। इस घटना की जानकारी मिलने पर कन्हैया लाल और कान्हा बैरवा के परिवारजन भी यहाँ पहुँचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। मैनाल के इस झरने में पहले भी इस तरह कई हादसे हो चुके हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय पहले ही यहाँ यह लोहे की जंजीर लगा ली थी, लेकिन इसके बावजूद कई युवा सेल्फी लेने एवं रील बनाने के चक्कर में यहाँ पर उस स्थान पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ चट्टान पर पानी की काफ़ी अधिक फिसल होती है और यही फिसल इस कन्हैया लाल उर्फ कान्हा बैरवा को ले डूबी, जिसके बचने की संभावना अब दूर दूर तक दिखाई नहीं जान पड़ती है, जिसकी तलाशी का काम मंगलवार सवेरे से फिर से किया जाएगा एवं उसके परिवारजन मैनाल में ही डेरा डाले हुए हैं एवं हर भगवान हर ईश्वर को वह दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह उसके बेटे की जान बच जाए। लेकिन गोताखोरों का भी कहना है कि इतनी ऊंचाई से और वह भी ऐसे समय में जबकि मैनाल का झरना इन दिनों काफ़ी तेज गति से बह रहा है, उससे नीचे आने के बाद पानी के बहाव के साथ इस युवक का जाना और बचने की संभावना नहीं के बराबर है। अब कोई चमत्कार ही इस कन्हैया लाल को बचा सकता है, जिसका नाम कान्हा भी है। तो देखते हैं इस कान्हा को कोई नया जीवनदान मिल पाता है या नहीं। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि बारिश के दिनों में इन दिनों इस तरह काफ़ी पानी नदियों जलाशयों में बह रहा है, वहाँ नहाने का आनंद तो लें, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखकर और रील बनाने हम सेल्फी लेने के चक्कर में इस तरह की स्थिति भी खड़ा नहीं कर दें, जिसके कारण आपकी जान भी आफत में आ जाए और परिवारजनों का रो रो कर हाल बुरा हो जाए। हरियाली अमावस्या पर कई लोगों ने जहां दूध पर पिकनिक का आनंद लिया, वहीं मैनाल झरने पर गए। सांवलिया जी में तो जन सैलाब उमड़ पड़ा, विभिन्न जलाशयों पर भी पिकनिक मनाने के लिए गए। कई लोग विजयपुर घाटे में भी पिकनिक मनाने के लिए गए। खास तौर पर इन दिनों विजयपुर घाटे पर हरियाली छाई हुई है, लेकिन विजयपुर घाटा क्षेत्र में भी काफी बारिश हो रही थी और इस बारिश के दौरान 3 युवक काफी तेज गति से जब मोटरसाइकिल से नीचे की और चित्तौड़गढ़ की ओर पुनः जा रहे थे तो उसी दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से एक कार आ रही थी और कार चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया। जब उसे दूर से देख लिया कि ये 3 युवक काफी तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे हैं तो उसे कार को ब्रेक लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी अधिक तेज थी कि ये तीनों युवक उस कार से पहिए से टकरा गए। ये तो शुक्र रहा कि इन तीनों की जान बच गई, लेकिन कार की गति भी यदि तेज होती तो ये तीनों युवक टकराने के बाद इस कार के समीप ही एक गहरी खाई थी, उसमें भी वह जा सकते थे और मौत का शिकार हो सकते थे। बताते हैं ये लाइव आपको वीडियो, लेकिन हमारा भी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि इस तरह जो है आप गलती न करें, अपना होश न खोएं और अपना जोश भी न खोएं कि इस तरह आप बारिश होने के बावजूद तेज मोटरसाइकिल चलाएं और इस तरह का हादसे का शिकार हो जाएं। कभी भी ऐसा कोई हो, बारिश हो रही हो तो अपने वाहन को धीमे चलाएं और हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। इन तीनों युवकों को एक तरह से नया जीवन दान मिला। देखें चित्तौड़ दर्शन का यह लाइव वीडियो।
चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के एक प्रमुख टेंट व्यवसायी काबरा टेंट के मालिक के यहाँ चोरी हो गई। अज्ञात चोर क्या ले गए क्या नहीं ये तो अभी पता नहीं लग पाया, क्योंकि उन्होंने पूरे मकान की तलाशी ली और जो दुकान का मालिक है जो काबरा है वह गत कुछ दिनों से विदेश यात्रा पर गए हुए थे, जिसके बाद वह सोमवार को जब निम्बाड़ा अपने घर लौटे तो उन्हें इस चोरी का पता चल सका और वह पता लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या सामान चोरी गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख टेंट व्यवसायी जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में निवास किया करते हैं सुरेश काबरा, वह गत कुछ दिनों से विदेश यात्रा पर गए हुए थे, जहां से सोमवार को जब वह लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके घर में चोरी हो गई है एवं चोरों ने पूरी तसल्ली के साथ उनके मकान की तलाशी ली। घटना की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां की सुरेश काबरा ने उनके सुने घर में हुई चोरी की इस वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने कई अलमारियों आदि के ताले तोड़ दिए। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि चोर यहां से क्या क्या ले जाने में सफल रहे। सावन मास के तीसरे सोमवार को नगर के खंडेश्वर महादेव में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान 56 भोग से झांकी सजाई गई और मंदिर में दर्शन करने के लिए शाम से ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया और रात्रि तक यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। इसी तरह हजारेश्वर महादेव, दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव में भी विशेष श्रृंगार किया गया, जहां भी भक्तों का तांता लगा रहा। सावन मास के तीसरे सोमवार को चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध खंडेश्वर महादेव में 56 भोग की झांकी सजाई गई एवं श्री नाथ जी का स्वरूप धारण करवाया गया। इस झांकी को देखने के लिए साय से ही बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पहुँचने लगे एवं रात्रि तक भी भक्तों का तांता लगा रहा, जिन्हें दर्शन करने के लिए काफ़ी देर इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन उनके उत्साह में किसी तरह की कोई। तो ये थे समाचार आज के। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।